जब वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान एक भक्त की जान बचाने चली आई स्वयं दुर्गा माँ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका विश्वास माँ वैष्णो देवी पर और बढ़ जाएगा। कहते हैं जिसके सर पर माँ वैष्णो देवी का हाथ हो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ माँ वैष्णो देवी के एक भक्त के साथ जिसका नाम सौरभ था। सौरभ माँ वैष्णो देवी का बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सौरभ को बचपन से ही पूजा पाठ का काफी शौक था। माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं और बाप की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए वो ज्यादातर वक्त भगवान की पूजा पाठ में रहता। और सौरभ ने सोचा था कि वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेगा, चाहे जिंदगी में एक बार ही सही पर करेगा जरूर। तो उसने सारा प्लान बना लिया और अपने एक दोस्त के साथ एक वैन बुक की जिसे उसका दोस्त राघव चला रहा था। राघव और सौरभ माता के दर्शन के लिए निकल चुके थे। माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहाँ तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। वो लोग आगरा से निकले थे। सफर काफी लंबा था, इसलिए दोनों बदल बदल कर गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में दोनों ही लोग एक राग गाते हुए चले जा रहे थे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कई जगह उन्होंने रुकावटों का भी सामना किया। कहीं पर उनकी गाड़ी खराब हो जा रही थी तो कहीं पर कोई और ही मुसीबत आन पड़ती थी। एक दो जगह खाने पीने के लिए दोनों उतरते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। दोनों अपने मन में माँ के लिए सच्ची आस्था लिए चले जा रहे थे। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान समुद्र स्थल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उन्हें बेस कैंप कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, तक पहुँचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। कटरा के भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिसमें बाढ़ गंगा, चार पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुमारी, गर्भ पूजन, हिमकोटी, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल है। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुमारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करते हैं। सौरभ और राघव यहाँ रुककर भी दर्शन करने का फैसला करते हैं। अब दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि सामने एक बाघ खड़ा मिलता है। वो लोग काफी डर जाते हैं, अपनी खिड़कियों और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते हैं। राघव गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन बाघ को ऐसे अचानक सामने देखकर वो बहुत डर जाता है। सौरभ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। वो दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बाघ उनके रास्ते से हट जाए। राघव कई बार हॉर्न भी बजाता है, गाड़ी आगे ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो बाघ डर जाए, लेकिन बाघ टस से मस नहीं होता, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अब इस बीच सौरभ महसूस करता है कि बाघ एक खूंखार जानवर है, लेकिन वहाँ पर वो शांत बैठा है, ना उठा है, ना हिला है और ना ही कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है जिसमें कि हमें खतरा हो, बल्कि वो तो एकदम शांत बैठा है, जैसे कि सामने उसके कोई नजर ही ना आ रहा हो। हालांकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को देखते ही तनिक भी देर नहीं करता शिकार करने में। ये बाघ सामने है, पर इसने हम पर एक बार भी हमला नहीं किया, कोशिश तक नहीं की। ये बात वो बताता है राघव से, लेकिन राघव काफी डरा हुआ होता है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे शाम हो जाती है, लेकिन वो बाघ अभी भी वहीं पर खड़ा रहता है, जरा भी हिला नहीं। अब राघव और सौरभ परेशान हो चुके थे। उन्हें माता के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पूरी करनी थी, लेकिन वो पूरी कैसे करे? सामने से ये बाघ तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 घंटे और बीतने के बाद सौरभ अब बाहर आया गाड़ी के। हालांकि राघव ने सौरभ को बहुत मना किया, वो ऐसा कदम ना उठाए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सौरभ को पता नहीं क्या समझ आया कि वो वैन से उतर गया और बाघ के करीब जाने की कोशिश की। इतनी देर वैन वहीं खड़ी थी, इसलिए सौरभ के वैन के पीछे काफी लंबी लाइन लग गई थी। गाड़ियों से सभी उधर उतर कर सौरभ को उस बाघ के पास जाता हुआ देख रहे थे। सौरभ भी उस बाघ के करीब गया। सौरभ के साथ साथ सभी लोग हैरान थे। सबको लगा था कि अब ये आदमी नहीं बचेगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो बाघ एकदम शांत था और वहीं बैठा हुआ था। सौरभ ने कोशिश की ताकि वो बाघ वहाँ से हट जाए, लेकिन अंदर ही अंदर सौरभ भी अंदर से डरा हुआ था, इसलिए वो वापस आ गया और वापस से वैन में बैठ गया। उसके दोस्त ने सौरभ को थोड़ा सा डांटा और कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस बाघ के करीब जाने की? वो तो खुद चला जाएगा ना, उसे जब जाना होगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी ने कोशिश नहीं की, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे कोशिश करने की? तब सौरभ ने बोला कि मैंने ये कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम सब ने शायद वो नहीं देखा जो मैंने देखा। ये बाघ कितना अजीब है, सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है, कोई हमला करना तो छोड़ो, इसने कोशिश तक नहीं की। एक खूंखार जानवर जिसकी नस्ल में ही खून करना है, वो इतना शांत क्यों है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे माता वैष्णो देवी का कोई इशारा लग रहा है। कुछ देर बाद सामने वाली रोड से वो बाघ जैसे जाता है, वो पूरी की पूरी रोड नीचे की ओर धंस जाती है।
है और खाई में गिर जाती है। ये देखकर राघव और सौरभ चौंक जाते हैं और शुक्र मनाते हैं कि अच्छा हुआ कि वो लोग आगे नहीं बढ़े, वरना आज जान जाती। राघव सौरभ की बात समझ जाता है और बाघ माता वैष्णो देवी का वाहन है। आज स्वयं माता वैष्णो देवी ने अपने वाहन को भेजकर हमें बचा लिया है। अगर वो बाघ ना आता तो वो लोग उस वक्त आगे बढ़ जाते और शायद उनकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।